हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था, जहां हम लोगों को पता चला था कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। लेकिन मेरा प्रश्न आप सबसे ये है कि क्या जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ही वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा? क्या जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता है? मान लेते हैं कि ये पेन मेरे हाथों पर रखा हुआ है इस तरह से। अभी ये पेन रेस्ट पर है, तो क्या इस पेन पर अभी कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इसलिए ये रेस्ट पर है? ऑफ कोर्स नहीं। इस पेन पर अभी दो तरह के फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दूसरा मेरे हाथों का मस्कुलर फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स और मेरे हाथों का मस्कुलर फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इसलिए इस पेन पर जो टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है वो 0 है। It means net force or the total force acting on this object is 0. That's why this object is not moving at all. It means कि एक ऑब्जेक्ट पर जब नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, यानी एक और एक से अधिक फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर टोटल फोर्स इट मीन्स नेट फोर्स 0 हो तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। लेकिन अगर नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर 0 नहीं होता है तो वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। मान लेते हैं कि मेरे हाथों के बीच ये पेन है। जब हम लोग अपने राइट हैंड से इसे लेफ्ट की ओर पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है। जब हम इसे अपने लेफ्ट हैंड से राइट की ओर पुश करते हैं तो ये राइट की ओर मूव करता है। लेकिन अगर हम इसे दोनों हाथों से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स में पुश करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। इट मीन्स टोटल फोर्स और द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज 0। और इस टोटल फोर्स को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। So we will write the resultant force. When a number of forces acts on an object, then the total force acting on it is called resultant फोर्स। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जाना जब किसी ऑब्जेक्ट पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करता है और टोटल फोर्स इट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। इस तरह के फोर्स को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। और जब किसी ऑब्जेक्ट पर नंबर ऑफ फोर्स एक्ट करता है लेकिन रिजल्टेंट फोर्स इट मीन्स टोटल फोर्स 0 नहीं होता है तो वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। इस तरह के फोर्स को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। इट मीन्स फोर्स दो तरह के हो सकते हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सो
we will write it down. Types of forces. Number 1, balanced force. When a number of forces acts on an object and the resultant force is 0, then this is called balanced force, and the second one is unbalanced force. Unbalanced force. When a number of forces acts on an object and the resultant force is not 0, then this is called unbalanced force. We should write then here. अनबैलेंस्ड फोर्स। स्टूडेंट्स, फोर्सेस को हम लोग और भी कई तरह से क्लासिफाई करते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फिजिकली कॉन्टैक्ट से फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। लेकिन जब हम लोग बिना ऑब्जेक्ट के फिजिकली टच किए हुए फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स आता है, मॉस्क्यूलर फोर्स आता है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।